सनातन संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। ये कुंभ मेले में देश दुनिया के अनेकों लोग शामिल होते हैं। अनेकों करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। इस मेले में दुनिया भर से साधु, सन्यासी, विद्वज्जन, अनेक प्रकार के महापुरुष और इस प्रकार के लोग होते हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी नाना प्रकार की उनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं, इस प्रकार की तपो साधना होती है कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, न भूतो न भविष्यति। हालांकि भारतवर्ष में कुंभ 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में लगता है, जैसे प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक में लगता है, जिसमें अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ लगते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये है क्या आखिर? ये अर्ध कुंभ यानी 6 साल में एक बार लगता है, पूर्ण कुंभ यानी 12 साल में एक बार, और जो महाकुंभ होता है जो इस साल विशेष लगा है, लगभग 12 अगर कुंभ पूर्ण कुंभ हो गए तो वह उसके जो 12 आवर्ती होगी वह 144 वर्ष की, तो वो महाकुंभ कहलाता है। वह इसी साल लग रहा है। कुंभ मेले में देश दुनिया से अनेकों लोग शामिल होते हैं, अनेकों प्रकार के लोग, और ये लगभग इस बार 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी शिवरात्रि तक रहेगा। कुंभ मेला 3 तरह का लगता है, जैसे कि आपको मैंने बताया, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अब ये इसका ज्योतिषीय क्या संबंध है और इसके ये क्यों लगते हैं और इनका ज्योतिष के अनुसार क्या इसका महत्व है और ये क्यों इस प्रकार से इनको बोला जाता है, इनका कुंभ लगने का ज्योतिषी प्रमाण क्या कहलाता है, मैं उसको बता रहा हूँ। ये स्थान भी कैसे तय होते हैं यह भी हमको समझ में आना चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखकर ही ये कुंभ मेले का स्थान तय किया जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में लगाया जाता है, जिसको सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। और जब बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में किया जाता है। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन जो ये प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार किया जाता है और ये प्रयागराज और हरिद्वार में होता है अर्ध कुंभ। और पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रयागराज में संगम तट पर किया जाता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो महान संगम है, सदियों से, युगों से। जो इस साल होने वाला कुंभ है यह महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। महाकुंभ 12 महापूर्ण कुंभ में से, यानी 12 साल में एक बार जो कुंभ आता है उसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। अगर 12 पूर्ण कुंभ हो गए तो एक बार लगता है महाकुंभ का आयोजन, जो 144 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में 6 शाही स्नान, यानी पहला स्नान जो शाही स्नान होगा वह पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी 2025 को इस महाकुंभ की शुरुआत के साथ होगा। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2025 और ये दूसरा शाही स्नान होगा। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को 29 जनवरी 2025 को ये तीसरा शाही स्नान कहा जाएगा। और चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी 2025 को चौथा शाही स्नान होगा। और 5वां शाही स्नान यानी माघ, जो अपनी माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी 2025 को 5वां शाही स्नान होगा। और महाशिवरात्रि को होगा जो महाकुंभ के अंतिम दिन यानी 26 फरवरी को जो होगा महाशिवरात्रि के दिन, वो 6ठी शाही स्नान होगा। इस साल महाकुंभ में 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इसे तैयार करने में डमरू सहित 11,000 त्रिशूलों का भी इस्तेमाल होगा। इसका प्रारंभिक ढांचा तैयार कर लिया गया है। वहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत तिरारतम तैयारी की है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 10 करोड़ की कैपेसिटी है तो 20 करोड़ की कैपेसिटी की व्यवस्था की है। और अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग महंत, अलग अलग प्रकार के दिव्य लोग से उतरते हुए अनेक पूरे सब जगह के लोग वहां पर आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। इसलिए 144 साल में लगने वाला ये महाकुंभ, ये धरती का एक अद्भुत त्योहार है जो किसी भी संस्कृति या किसी भी मत पंथ में नहीं होता है। यह भारत के उस सनातन संस्कृति का हमारा अटूट हिस्सा है जो हमको देखने को मिलेगा और ये हम जैसी पीढ़ियों को ये महाकुंभ देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी वहां पर एक थैला अभियान चलाकर
उस महाकुंभ को पर्यावरण से बचाने का जो संकल्प लिया है वो भी अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसलिए यह महाकुंभ हमारे लिए बहुत विशेष है और महान है, अद्भुत है, हमारी आध्यात्मिक विरासत की ख्याति है। और इस महाकुंभ का जो वर्णन है वो जितना किया जाए उतना कम है। आइए इस महाकुंभ के उस महान विराटतम स्वरूप का दर्शन करें। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के उस विराटतम स्वरूप को उस प्रयागराज की धरती पर ऐसे नमन करें। और उस महाकुंभ में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वे जब सकारात्मक डुबकी लगाएंगे, उनके अंदर जो डुबकी लगेगी वो सकारात्मकता की डुबकी लगेगी, उस भवसागर में उतरने की डुबकी लगेगी, उस बैतरणी को पार करने की डुबकी लगेगी, जहां से हम भगवान का, उस महान विराटतम ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकेंगे। आइए महाकुंभ के साक्षी बने और हर हर महादेव के जयकारे के साथ इस भारत माता को अखंड बनाने का भी प्रयत्न करें। उस अखंड भारत के कोने कोने से जब वहां श्रद्धालु जुटेंगे तो एक अलग ही दिव्य, अलौकिक, भव्य और महान पवित्र स्तंभ वो बन जाएगा। यही हमारी विरासत है, यही हमारी धरोहर है। आइए अपने उस धरोहर को एक नया आयाम दें और इस महाकुंभ को विशेष बनाएं। हर हर महादेव। नमस्कार।